मेरा नाम आस्था है। जब मैं अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जॉब करने लगी तो मेरे पापा ने मेरी शादी श्लोक से तय कर दी। मेरे माँ बाप के चेहरे पर संतोष था कि उनकी बेटी का रिश्ता एक अच्छे घर में होने जा रहा है। श्लोक मुझे जब पहली बार देखने आया तो हम दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखकर पसंद कर लिए। वो बहुत ही स्मार्ट था। इसके बाद हम दोनों सुंदर सपनों की दुनिया में खोते चले गए। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ और मेरे पिता पुलिस में हैं। उन्होंने अपने एक दोस्त के बेटे श्लोक से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था, उससे मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं और श्लोक जब मिले और हमने आपस में बातें किए तो हमें अपने आपसी विचार में बहुत मेल लगा, तो मैंने भी खुशी खुशी इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। सगाई के बाद हम दोनों के रिश्ते को एक सामाजिक स्वीकृति मिल चुकी थी। कंपनी की तरफ से श्लोक को 1 साल के लिए विदेश जाना था, इसलिए शादी 1 साल बाद होनी थी। प्रोजेक्ट खत्म होते ही घर लौटने की बात कहकर श्लोक चला गया। मैंने श्लोक की एक शर्ट यह कहते हुए अपने पास रख ली कि इसमें तुम्हारी खुशबू बसी है, इसे मैं तुम्हारी याद में अपने पास रख लेती हूँ। एक शाम मैं अपनी छत पर टहल रही थी और हमेशा की तरह श्लोक से फ़ोन पर बातें कर रही थी। जब हमने बहुत देर तक बातें कर ली तो मैंने उसको अगले दिन बात करने के लिए कहा। इसके थोड़ी देर बाद मैंने कॉल काट दी। फिर जब मैं नीचे जाने के लिए पलटी तो अचानक मेरी आंखें अपने पड़ोसी लड़के ध्रुव से मिल गई, जो अपनी छत पर खड़ा हम दोनों की बातें सुनता हुआ ना जाने कब से देख रहा था। मैं ध्रुव को अचानक देखकर थोड़ा सकपका गई और बोली, अरे ध्रुव, तुम कब आए? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जब से तुम यहाँ आई हो मैं भी तब से छत पर ही हूँ, ध्रुव ने हंसते हुए कहा। मैंने आंखें नीचे कर ली और सीढ़ियों की ओर चल पड़ी। मैं ध्रुव की नज़र को अक्सर भांपती थी कि उसमें मेरे लिए कुछ और ही भाव होते हैं। एक और शाम जब मैं अकेले ही छत पर टहल रही थी कि तभी ध्रुव भी अपनी छत पर आया। ध्रुव, कैसे हैं आप? कम दिखते हैं। ध्रुव मेरे मुंह से ऐसी बातें सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसके मन में लड्डू फूटने लगे। ध्रुव तो खुद मुझसे बात करने को बेचैन रहता था। वह छत की बाउंड्री के पास मेरे करीब आ गया और बोला, मैं तो रोज इस समय यहाँ आता हूँ, तुम ही बिजी रहती हो। वह तो है, मैं मस्ती भरे अंदाज में बोली। क्या करूँ ध्रुव, ऑफिस जाती हूँ तो समय कम मिलता है। इसके बाद हम दोनों के बीच इधर उधर की बातें होने लगी। मैंने महसूस किया कि ध्रुव की मुझ पर गलत नज़र है। फिर मैंने सोचा हो सकता है यह मेरा भ्रम हो। कुछ दिनों बाद एक रोज़ मैं घर में अकेली थी। सारे लोग एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। मैंने अपनी चचेरी बहन को अपने साथ सोने के लिए बुलाया था। शाम होते ही मुझको डर लग रहा था। मैंने कई बार अपनी बहन को मैसेज कर दिया था कि जल्दी आना। मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी, तभी मुझको छत पर सूख रहे कपड़ों का ख्याल आया, तो मैं भाग कर ऊपर आई। कपड़ों को समेटने के बाद मुझे अपनी एक कुर्ती गायब मिली। मैंने आसपास देखा तो पाया कि वह ध्रुव की छत पर कोने में पड़ी थी। मैं पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर आसपास देखकर उसके छत पर कूद गई। मैं ध्रुव के आने से पहले वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर जैसे ही मैं अपनी कुर्ती उठाकर मुड़ी, ध्रुव मुझे मुस्कुराता खड़ा मिला। मैंने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। ध्रुव ने कहा, उड़कर आ गई होगी यहाँ। हाँ, हवा तेज थी आज। मैं वहां से निकलने के मूड में थी, लेकिन ध्रुव मेरे आगे दीवार से लगकर खड़ा हो गया और बातें करने लगा। तब तक शाम का अंधेरा चारों ओर छा चुका था। मैंने कहा, ध्रुव अब मैं चलती हूँ। ध्रुव ने कहा, अच्छा जरा 2 मिनट नीचे आओ, मैंने एक नई मूवी डाउनलोड की है, बहुत मज़ेदार है, उसे मैं तुमको भी दिखाना चाहता हूँ। ना चाहते हुए भी मैं उसके साथ सीढ़ियों से उतरकर नीचे चली गई। मेरे मन में एक अजीब सा डर समाया हुआ था। ध्रुव ने लैपटॉप ऑन किया और मुझे दिखाने लगा। मेरा ध्यान जल्दी से वहाँ से निकलने पर था। तभी मैंने गौर किया कि ध्रुव के घर में बहुत शांति है। मैंने उससे पूछा, सब लोग कहाँ गए हैं? उसने जवाब दिया, मेरे घर के सब लोग बाहर गए हुए हैं, कल तक आएंगे। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, अब मैं जा रही हूँ, मुझे खाना भी बनाना है। मेरा इतना कहना था कि उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। यह क्या कर रहे हो ध्रुव? मैंने उससे पूछा। मुझे उसकी इस हरकत का डर तो पहले से था, लेकिन आज उसे ऐसा करते देख मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे हाथों में थमी कुर्ती मुझसे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, श्लोक तो वहाँ विदेश में रोज नई लड़की के साथ मजे करता होगा, तुम क्यों उसके लिए सती सावित्री बनी बैठी हो? तुम भी थोड़े मजे कर लो, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। ध्रुव ने मेरे मन में दबे इस शक को आज सच कर दिया था, जिसके बारे में मैं दिन रात सोच सोचकर चिंतित होती थी। क्या सही है और क्या गलत, यह सोचते सोचते बहुत देर हो गई। तूफान कमरे में आ चुका था। मैं ध्रुव को रोक नहीं पाई और मैंने खुद को उसे सौंप दिया। अब वह जब भी मुझे बुलाता मैं भी खुशी खुशी उसकी छत फांद कर उसके पास चली जाती। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में तूफान आ गया। मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरे माँ बाप को जब यह पता चला तो वह सन्न रह गए। घर में जोरदार हंगामा हुआ। इसके बाद मेरा अबॉर्शन कराकर श्लोक के आते ही मुझे ब्याह कर विदा कर दिया गया। श्लोक के साथ मैं खुश थी, क्योंकि ध्रुव के पास तो मैं खुद को शारीरिक सुख देने और श्लोक से अनचाहा बदला लेने के लिए जाती थी। धीरे धीरे 4 साल बीत गए, लेकिन मैं अभी तक माँ नहीं बन पाई थी। हमने डॉक्टर से जांच कराई, उसमें श्लोक में किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। उसके बाद बारी मेरी रिपोर्ट की थी। डॉक्टर ने हम दोनों को अपने केबिन में बुलाया और कहा, मेरी समझ में ये नहीं आता मिस्टर श्लोक कि जब आप लोगों को बच्चा चाहिए था तो आखिर आपने अपना पहला बच्चा गिराया क्यों? बच्चा गिराना कोई खेल नहीं है। ऐसा करने पर अगर डॉक्टर अनुभवहीन हो तो आगे चलकर माँ बनने में दिक्कत होने लगती है। आपकी पत्नी के साथ भी यही हुआ है। श्लोक हैरान रह गया और मुझे तो ऐसा लगा मानो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई हो। श्लोक ने एक नज़र मुझ पर डाली और डॉक्टर की बातें सुनता रहा। वहाँ से लौट कर आने के बाद श्लोक चुपचाप बेड पर बैठ गया। अब तक की जिंदगी में श्लोक से बेहिसाब प्यार पाकर मैं उसके प्रति प्रेम से लबालब हो चुकी थी। मैंने उसके पैर पकड़ लिए और रो रो कर सारी बातें बताई। श्लोक के चेहरे पर एक थकी सी मुस्कान आ गई। वह उठकर दूसरे कमरे में चला गया। हम दोनों को वहीं बैठे बैठे रात हो गई। मैं जानती थी कि इस सब की जड़ मैं ही हूँ, इसलिए पहल भी मुझे ही करनी होगी। थोड़ी देर बाद मैं श्लोक के पास गई। वह बेड पर आंखें बंद किए लेटा था। अपने आंसुओं को किसी तरह रोककर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। श्लोक ने मेरी ओर देखा और आंखों में आंसू लिए बोल उठा, तुम भरोसा करो या ना करो, लेकिन तुम्हारे लिए मैं काजल की कोठरी में भी खुद को बेदाग रखा और तुम केवल शक के बहकावे में आकर खुद को कीचड़ में धकेल बैठी। मैं फूट फूट कर रोए जा रही थी। श्लोक कहता रहा, यह मत समझना कि मैं तुम्हारी देह को अनछुआ ना पाकर तुम्हें ताना मार रहा हूँ, बल्कि सच तो यह है कि पति पत्नी का संबंध तन के साथ साथ मन का भी होता है और तन को मन से अलग रखना हर किसी के बस में नहीं होता। तुम्हारा मन अगर तन से खुद को बचा पाया है तो मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए दरवाजे खोलकर बैठा है, वरना मुझे तुम्हारा अधूरा समर्पण नहीं चाहिए। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम्हें मुझसे कभी भी प्यार मिला हो तो तुमको इस प्यार का वास्ता अब दोबारा मुझे किसी भुलावे में मत रखना। मैंने श्लोक के सिर पर हाथ फेरा और वापस अपने कमरे में आ गई। मेरी आंखों में ध्रुव के साथ बीते रातें घूमने लगी। जब मैं ध्रुव को महसूस करते हुए श्लोक को अपने सीने से लगाती थी। विचारों के आंधी में मैं सारी रात सोचती रही। सुबह हो गई तो मैंने अपने आंसू पोंछे और फैसला कर लिया। मैंने अपना सामान पैक किया और श्लोक के पास पहुंची। उसने सवालिया निगाहों से मेरी ओर देखा। मैंने उसका माथा चूम लिया और बोला, मुझे माफ़ मत करना, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ। अपनी नई जिंदगी तुम शुरू करो। और हाँ, इतना भरोसा दिलाती हूँ कि अब तुम्हारे इस प्यार को अपनी ज़िंदगी में दोबारा दागदार नहीं होने दूंगी। फिर मैं अपने चेहरे के भाव को रोकते हुए तेजी से मुड़ी और दरवाजे की ओर चल पड़ी। श्लोक ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई, कहाँ जा रही हो मुझे छोड़कर? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तो इसी इंतजार में थी कि वह मुझे रोक ले। मैं पलटी और दौड़कर उसके सीने से लग गई। कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।